बहुत सारे लोग जो ज़मीन का धंधा करते थे, बहुत सारे लोग और सब भी बड़ा बड़ा बिजनेस करते थे पूर्णिया में, वो लोगों को देख रहे हैं कि अभी स्मैक का बिजनेस कर रहे हैं। शराबबंदी तो हुआ, लेकिन उसका दुष्परिणाम स्मैक के रूप में हमारे समाज में आया और इससे हमारे युवा पीढ़ी परेशान है। या सांसद हो या विधायक कोई भी है, सब ये कहता है कि युवा हमारी शक्ति है और युवा बर्बादी की ओर जा रहा है, उनको पता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को अपने पद पर रहने की जरूरत है या त्याग देना चाहिए? निश्चित रूप से अगर इस लड़ाई में जो प्रतिनिधि साथ नहीं देंगे, जनता उनका खिलाफ करेगी। लगभग घर में मतलब परेशान है माता पिता, और रो रो के बोलती थी कि हमारा बेटा जो है बर्बाद हो गया है स्मैक पी कर। घर से एक एक सामान ले जाता है और मतलब बर्बादी की ओर चले जा रहा है, वो खुद मौत के मुंह में जा रहा है। औपेंद्र रूप में हम बोल रहे हैं, हम नज़र से भी कई बार देखे हैं कि प्रशासन का लोग उससे मिला हुआ है, उसके साथ में रहता भी है, उसको भरोसा भी देता है यार तुम अपना काम करो ना, वैसा होगा तुमको हम बचा लेंगे। अभी पूर्णिया में जो भी घटना घट रही है, चैन छिनतई हो, महिला के साथ दुर्व्यवहार हो, मारपीट हो, सारी घटना जो है बाइक चोरी से लेकर के सारी घटना भी स्मैक के चलते ही हो रही है। अगर प्रशासन रियली में अगर वो चाहेंगे ना, दिल से ईमानदारी से, चाहे थाना से जो भी प्रशासन है, ईमानदारी थोड़ा अगर रख लें कि हमको भी कुछ करना है समाज के लिए, तो हम समझते हैं रुक सकती है। आज स्मैक जो आतंकवाद का रूप ले लिया, यह आतंकवादी संस्था है, यह विदेशी संस्था है, यह हिंदू को डैमेज करने का एक प्रावधान, वो एक सिस्टम है। सब कहीं न कहीं किसी भी आतंकी संगठन से मिल करके युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए सब काम कर रहा है। पहले तो हमारा जो प्रशासन उसी के लिए वो जुटा है, उसी काम के लिए कि कोई गंदगी हम नहीं फैलने दे, कोई क्राइम नहीं होने दे, कोई ऑकरेंस नहीं होने दे। आप उसी के लिए हैं, आपको संकल्प लेना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, समाज आपके पीछे है। स्मैक के साथ साथ और कई भी नशे ऐसे हैं जिससे युवा पीढ़ी काफ़ी प्रभावित हो रहा है, और इस तरह से प्रभावित हो रहा है कि अब समृद्ध लोगों को, सज्जन लोगों को और जो समझदार लोगों को है, तमाम लोगों को एक मीटिंग करके या एक आंदोलन के रूप में इसे समाप्त करने की ओर बढ़ने का एक फैसला पे जाना पड़ रहा है। उसी संदर्भ में आज यहाँ एक मीटिंग हो रही है, और ख़ास तौर से स्मैक को लेकर के, ताकि युवा पीढ़ी को बचाया जा सके। मैम, क्या कहेंगे, आप लोगों ने आज मीटिंग की है और क्या इसका मुद्दा रखा है और क्या सब हुआ इस मीटिंग में? अभी तो मीटिंग स्टार्ट ही हुई है। एक सप्ताह पहले हम लोग कहीं मुखिया जी, हम, अमरिंदर जी और भी कुछ समाज के लोग वहाँ बैठे हुए थे, तो वहीं पे ये मुद्दा चला कि स्मैक के कारण अभी जो युवा पीढ़ी है बहुत ही बर्बाद हो रहा है, और इस पे एक मतलब विचार विमर्श करने की ज़रूरत है, इसे रोकने की ज़रूरत है। तो आज के दिन ही संडे, अगला संडे मतलब आज ही 9 तारीख को रखा गया कि आज 9 तारीख रखा गया कि संडे को ही बैठक रखा जाए पंचायत भवन के पास, और हम लोग वहाँ पे सारे लोग, जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, सब आदमी मिलके विचार विमर्श करें कि इसको किस तरह का प्रारूप दिया जाए, कैसे इसको रोका जाए। उसी को देखते हुए आज बैठक बुलाया गया है, और उसी पे हम लोगों की सारे हमारे समाज के गणमान्य लोग हैं, और उसी पे चल रहा है मुद्दा बात। मैम, आप क्या कहेंगे? आप वार्ड पार्षद भी हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके साथ। हम चाह रहे हैं कि इस बार जो है वार्ड पार्षद का चुनाव जिस समय हम लड़ रहे थे, उस समय हम घर घर गए हैं। घर घर जाने में हम एक चीज़ देख रहे थे कि हर घर में, लगभग घर में मतलब परेशान है माता पिता, और रो रो के बोलती थी कि हमारा बेटा जो है बर्बाद हो गया है स्मैक पी कर। घर से एक एक सामान ले जाता है और मतलब बर्बादी की ओर चले जा रहा है, वो खुद मौत के मुंह में जा रहा है। तो हम सोच रहे थे, इस बात को बहुत गंभीर से सोचते हुए बोले कि नहीं, ये बात तो सही है कि यह जहर फैलते जाएगा तो सारा संसार में जो है फैलते फैलते बाल बच्चा सबका तो ख़त्म हो जाएगा, फिर तो जनरेशन ख़त्म हो जाएगी ना। इसलिए करके हम लोग भी सोचे कि नहीं, इनको बोले, हम इस पर बात हम भी रखे थे कि देखिए ये बहुत बड़ी बात है, इसको जड़ से हटाने का एक आंदोलन होना चाहिए। तो उसी कड़ी में आज आप लोगों की मीटिंग हो रही है जी। और आगे इस मीटिंग को यहीं ख़त्म कर देंगे कि नहीं, आंदोलन बनेगा जी, इसको लेके चलना है। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें एक ऐसी नशा है कि आने वाले नस्ल को ख़त्म कर रहा है, और इसमें हम लोग को ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आतंकवादी संगठन किसी देश पर हमला करता है, उसी प्रकार का ये स्मैक का नशा अभी पूरे जड़ में घुस गया, उद्योग का रूप ले लिया है। हम लोगों के वार्ड नंबर 24, 25, 26, 23 इस सब वार्ड में उद्योग का रूप ले लिया है स्मैक का धंधा।
और यही अगर स्थिति रही तो हमको ऐसा लग रहा है कि घर घर स्मैक बिकने लगेगा और स्मैक उद्योग के नाम से पूर्णिया में प्रचलित हो जाएगा हम लोगों का वार्ड नंबर 24। इसलिए और इस धंधा में हम देख रहे हैं बड़े बड़े पूंजीपति से लेके बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग भी घुस गए हैं। पूर्णिया जिला के बड़े बड़े क्रिमिनल से लेकर के बहुत सारा बिजनेसमैन भी इस धंधा को करने लगे, क्योंकि स्मैक के धंधा में अभी एक दिन में 1 लाख 2 लाख 5 लाख महीना में करोड़ों रुपया कमाया जा रहा है और इस धंधा को बिजनेस बना लिया गया है। और इस विषय को लेकर के चुनाव से पूर्व भी हम लोगों ने स्थानीय थाना प्रभारी मिथिलेश कुमार को भी इसकी सारी सूचना दिए थे और समय समय पर पूर्णिया के आरक्षी अधीक्षक, आईजी, डीजीपी सबको हम लोग लिखित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिए हैं। तो होता क्या है कि स्मैकर सबका जड़ इतना मजबूत हो चुका है कि अब अगर कोई स्मैक का विरोध करता है तो उसके ऊपर गोली चला देता है, हत्या की भी दौड़ शुरू हो सकती है। ऐसी स्थिति है, झूठे मुकदमा में फंसाने की भी धमकी दिया जा रहा है। तो स्मैक का जड़ अगर इसी तरह से मजबूत रहा, तो कल की बात बता रहे हैं, सुदीन चौक पर एक ज्वेलर्स वाले हैं, वो बताए हमको कि देखिए दिन दहाड़े मेरा दुकान से जो है बैग लेके चले गया, किसी का मोबाइल छीन लिया, फेरी वाला आया था उसे 20,000 रुपया छीन लिया। हर घर में जो है इस तरह की घटना होते जा रही है। अगर समय रहते अगर इसको अगर नहीं रोका गया तो ये विस्फोटक रूप ले लेगा। इसके लिए हम लोग इसको आज वार्ड नंबर 24 पंचायत भवन से, आज यहाँ नेपाली उरांव जी का ये जगह है, यहाँ से हम लोग क्रांति का बिगुल फूंक रहे हैं। इसमें खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए अगर हम लोगों को अपनी जान की भी कुर्बानी देनी पड़ी तो देने के लिए तैयार हैं। यानी कि जो समाज में और सब जो घटनाएं होती है इसके लिए भी स्मैक ही जिम्मेदार। हाँ, स्मैक ही अभी जिम्मेदार है। अभी स्मैक जो है ये नशा जो है पूरा कैंसर के रूप में फैल रहा है, पूरा स्थिति खराब हो चुकी है। अभी जो बाइक चोरी हो रही है, मोबाइल की चोरी हो रही है, अन्य तरह की चोरियां हो रही हैं, तो क्या लगता है कि ये सारे स्मैकर्स के माध्यम? हाँ, अभी पूर्णिया में जो भी घटना घट रही है, चैन छिनतई हो, महिला के साथ दुर्व्यवहार हो, मारपीट हो, सारी घटना जो है बाइक चोरी से लेकर के सारी घटना भी स्मैक के चलते ही हो रही है। तो अगर स्मैक पर कंट्रोल हो जाता है तो ये सारी घटनाएं का नियंत्रित हो जाएगी? हाँ, निश्चित रूप से नियंत्रित हो जाएगी। अगर स्मैक पर कंट्रोल हो जाएगी तो सारी घटना नियंत्रित हो जाएगी। नहीं तो अभी तो छोटा रूप है। हमको जैसा लग रहा है कि आने वाले 6 महीना साल भर में ये घटना को रोक पाना प्रशासन के भी बस की बात नहीं रहेगी। अच्छा, ये चलिए चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं और कई घटनाएं बढ़ गई हैं, लेकिन युवा पीढ़ी है वो कितना बर्बादी को ओर जा रहा है? अभी सर हमको जैसा अंदाज लग रहा है कि पूर्णिया शहर में 40% युवा जो है, चाहे सर्विस होल्डर हो, गरीब हो, अमीर हो, कि बिजनेस करने वाला हो, कि मजदूर का बच्चा हो, 40% युवा पीढ़ी अभी पूर्णिया शहर में स्मैक के चलते बर्बाद हो चुका है। बर्बाद हो चुका है? हो चुका है सर बर्बाद, इसमें कोई कमी नहीं है। अभी हर जगह पर आप देखिएगा, हम लोगों का आदिवासी स्कूल से लेकर के शुरू कीजिए, यहाँ से पंचायत भवन से शुरू कीजिए, हम लोगों के मोहल्ला से शुरू कीजिए, हर मोहल्ला में सुदीन चौक से शुरू कीजिए, विवेकानंद शुरू कीजिए, रामनगर कीजिए, हर जगह स्मैक का धंधा, कांग्रेस ऑफिस से जाके देख लीजिए, जहाँ जहाँ भी खाली जगह है सब जगह का स्थिति देख लीजिए, बद से बदतर हो चुकी है। और स्मैकर किसी से डरता भी नहीं है, किसी को भी छुरा मार सकता है, किसी को भी गोली मार सकता है। आपने कहा कि इसमें पूंजीपति लोग, सफेद पोश लोग, समझने वाले लोग, वैसे लोग भी शामिल हैं, यानी कि वो लोग भी पैसे के लोभ में समाज को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, ये उद्योग पूरा जड़ से हो गया। जो लोग, बहुत सारे लोग जो जमीन का धंधा करते थे, बहुत सारे लोग और सब भी बड़ा बड़ा बिजनेस करते थे पूर्णिया में, वो लोगों को देख रहे हैं कभी स्मैक का बिजनेस कर रहे हैं। हम लोग नज़र से देख रहे हैं इस सारी चीज़ को। तो उनको ये समझदारी नहीं कि इससे समाज बर्बाद हो रहा है? नहीं, उनको तो अपना पैसा कमाना है। हमको तो लग रहा है ये सब कहीं न कहीं किसी भी आतंकी संगठन से मिल करके युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए सब काम कर रहा है। तो प्रशासन कहाँ है? इसके लिए प्रशासन समय समय पर कार्रवाई कर रही है। बिहार में कानून का राज है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी इस दिशा में कदम उठा रहे हैं, प्रशासन भी काम कर रही है। लेकिन है क्या कि समाज के लोग डर से बताने से, प्रशासन जब भी आती है तो लोग बताने से इनकार कर देते हैं। ये कैसा कानून का राज है? देखिए, समाज जब बर्बाद हो रहा है, युवा पीढ़ी बर्बादी की ओर है, और आप कह रहे हैं कानून का राज है। आप ही कह रहे हैं कि सफेद पोश भी शामिल है इसमें और सब काम कर रहा है, तो ये कैसा काम कर रहा है? देखिए, इसमें मुख्य रूप से क्या, जब तक समाज के लोगों में क्रांति नहीं आएगी। इस संदर्भ में हम लोग पूर्णिया के माननीय विधायक
विजय खेमका जी से भी हम लोग मिलने जा रहे हैं, समाज के लोग इनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि आप विधानसभा में इस चीज़ को उठाइए कि स्मैक का धंधा जो पूर्णिया में उद्योग का रूप ले रहा है उसको रोका जाए। हम लोग को पूरा विश्वास है विधायक जी उठाएंगे। हमारा सवाल ये है कि अब इसके लिए समाज ही क्रांति करे। निश्चित समाज वोट दे करके सरकार बना दिया, अपना सांसद चुन लिया, अपना विधायक चुन लिया और फिर समस्या के समाधान के लिए वो खुद ही क्रांति करे, तो वैसा सांसद विधायक वैसी सरकार किस काम का? देखिए इसमें मुख्य रूप से क्या है कि समाज का ही बच्चा 500,000 टका के लोभ में उनसे कराया जा रहा है धंधा, और हम और आपका जो गार्जियन है, गार्जियन ये सोच रहे हैं कि 500,000 रुपया कमाया जा रहा है, पीने वाला बर्बाद हो रहा है, कमाने वाला कमा रहा है। मुख्य चीज़ यही है। वो तो ठीक है, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है समाज को सुरक्षित करना, जो हमारा नेता है वो हमारे समाज की जिम्मेदारी लिए हुए है, वो हमारा अगवा है, तो वो क्या कर रहा है, कहाँ सोया हुआ है वो? नहीं तो वो लोग भी जगेंगे। आज जो हम लोग जो वार्ड नंबर 24 से जगाना पड़ेगा। हाँ उसको जगाना पड़ेगा। नहीं पड़ रहा है समाज में। नहीं इसके लिए तो आज हम लोग कदम उठाए हैं। तो आप देखिए, आप हमारे जैसे बगल में भाजपा नेता हैं कन्हैया झा जी भी इस मामले में साथ हैं। हम लोग एक ही बात जान रहे हैं कि जब तक सामाजिक क्रांति नहीं आएगी, अभी इसमें जो उद्योग का रूप ले लिया है तब तक नहीं हटेगा, क्योंकि बड़े बड़े बाहुबली अपराधी संगठन के लोग ये सामाजिक क्रांति जब आएगी तो वैसे नेता के खिलाफ भी आएगा जिन्होंने मुंह बंद रखा है, समाज को बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया है। सामाजिक क्रांति आएगी तो वैसे लोगों के खिलाफ भी आएगा जिन्होंने इस तरह के धंधा को यहाँ बढ़ा दिया है। नहीं चाहते सबके खिलाफ आनी चाहिए। निश्चित रूप से स्थानीय विधायक, सांसद या सरकार सबकी जिम्मेवारी है कि स्मैक जैसे खतरनाक नशा को कैसे समाप्त किया जाए, जो उद्योग का रूप ले लिया है, जिसे युवा पीढ़ी खराब हो रही है, नस्ल खराब हो रहा है, इसके खिलाफ सबको सहयोग करना पड़ेगा। अभी तक ठीक है आप वार्ड पार्षद प्रतिनिधि है, आपने तो शुरुआत कर दी है एक छोटी लेवल पे, लेकिन कोई जब बड़ा जनप्रतिनिधि, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो या सरकार के कोई लोग ने अभी तक ऐसा कुछ किया है जिस तरह से आपने किया? नहीं अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन जब वार्ड नंबर 24 से शुरुआत हुई है तो हम लोगों को पूरा उम्मीद है पूर्णिया सदर के विधायक विजय खेमका जी, माननीय सांसद संतोष कुशवाहा जी एवं जो भी लोग हैं सब लोग इसमें निश्चित रूप से सहयोग करेंगे। क्या उन लोगों को पता नहीं है कि समाज किधर जा रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या सांसद हो या विधायक कोई भी है, सब ये कहता है कि युवा हमारी शक्ति है और युवा बर्बादी की ओर जा रहा है, उनको पता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को अपने पद पर रहने की जरूरत है या त्याग पत्र देना चाहिए? निश्चित रूप से अगर इस लड़ाई में जो प्रतिनिधि साथ नहीं देंगे जनता उनका खिलाफ करेगी। निश्चित। क्या क्या कहेंगे आप लोग, सो बताइए कितनी बड़ी समस्याएं हो गई है ये स्मैक और अदर जो नशा है? आज हम लोग यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं स्मैक के खिलाफ जागरूकता अभियान में, इसमें सबसे अहम योगदान हम अपने वार्ड पार्षद महोदया राखी देवी और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अमरेंद्र कुशवाहा जी को देते हैं। इनका एक अहम और साहसिक कदम है कि जिन्होंने समाज को जगाने का काम किया। लोग भय से, लोग डर से जनप्रतिनिधि तो बन जाते हैं लेकिन समाज के मूलभूत सुविधा को वह नहीं उठाते हैं। हमारे अमरेंद्र जी ने आज इसको उठाया और समाज के प्रबुद्ध लोगों को इसको जगाने का प्रयास किया, उसमें आत्मबल लाने का प्रयास किया। इसके लिए हम इसका धन्यवाद देते हैं। और आज की जो युवा पीढ़ी है, कहा गया है द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। आज का बच्चा कल का पिता बनता है। जब आज का बच्चा ही बर्बाद हो जाएगा तो कल मेरा समाज क्या रहेगा। और रही बात नशा मुक्ति की, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी करके एक साहसिक कदम किया, लेकिन आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले हमारे समाज के लोगों ने देखा होगा कि स्मैक का उतना प्रचलन नहीं था, लोग जानते भी नहीं थे। और हम लोग टीवी में, सिनेमा में देखते थे कि ये बम्बई में, महाराष्ट्र में, बड़े बड़े शहरों में होता था। लेकिन आज ये रूप ले लिया कि हमारे घर घर तक, हमारे समाज तक ये स्मैक ड्रग्स पहुंच गया है, जिसका दुष्परिणाम है कि शराबबंदी तो हुआ लेकिन उसका दुष्परिणाम स्मैक के रूप में हमारे समाज में आया और इससे हमारे युवा पीढ़ी परेशान है। आपने कहा कि अमरेंद्र कुशवाहा ने बहुत ही साहसिक कदम उठाया है। एक वार्ड पार्षद प्रतिनिधि होकर के इतना मजबूती के साथ साहसिक कदम उठा सकता है, एक आंदोलन की शुरुआत कर सकता है, तो बड़े जनप्रतिनिधि हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, सो बताइए। तो बड़े जनप्रतिनिधि को भी इस कदम में आगे आना चाहिए और इनका शुरुआत करना चाहिए। हम जनता से, हम समाज से ये आग्रह करते हैं कि जो भी प्रतिनिधि इसके खिलाफ आगे आते हैं उनको हम लोगों का खुले रूप से समर्थन करना चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो उसका हमको विरोध करना चाहिए।
और इसकी शुरुआत जो हमारे वार्ड से हुआ है, वार्ड पार्षद महोदया के द्वारा हुआ है, ये एक साहसिक कदम है। इससे लोगों को सीख मिलेगी। हमारे माननीय विधायक जी हैं, हमारे सांसद जी हैं, इस पर वो विचार रखें और समाज को आगे बढ़ने का, समाज को बचाने का काम करें। समाज को बचाने का काम। स्मैक से और बाकी जो चीज़ें हैं उनसे बचाना कितना जरूरी हो गया है अभी? देखिए, हम तो इस समाज में कहीं अगर कुछ होता है समाज से जुड़े रहे, तो कहीं कहीं जाने का मौका मिला किन्हीं के घर में, जो इस समाज में नज़र आया। जो एक परिवार है, उस परिवार में अगर एक बच्चा किसी न किसी कहीं से लत अगर लग गई, तो जब लत लगने के बाद ना वो अपने पत्नी को पहचानता है, ना अपनी माँ को पहचानता है, कहीं से भी हो, किसी भी हाल में हो, हमको वो चाहिए। चाहे उसको घर में कोई सामान बेचना हो या जो भी कर्म करना हो, उसको किसी का परवाह नहीं, परिवार का कोई परवाह नहीं, लेकिन हमको ये चाहिए। तो वो परिवार बिखर जाता है, घर बिखर जाता है। इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं रोकते हैं तो ये धीरे धीरे समाज में ऐसा फैल जाएगा, जो कल तक जो अच्छे लोग हैं, चाहे जो लोग इसमें शामिल भी हैं, वहाँ तक भी उनको भी नहीं पहचानेगा। जो लोग प्रतिनिधि हैं, चाहे छोटे नेता हो बड़े नेता हो, उनको भी अगर अपने समाज में जाएंगे, उसी समाज में वोट लेने के लिए, उनको भी कल दिन सोचना पड़ेगा। वो इस तरह मतलब कोई पहचान नहीं रहेगा, कोई सामाजिकता नहीं रह जाएगा। वैसे लोग का अगर मात्रा ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत कठिनाई होगा। हम यही आग्रह करेंगे ये सब लोगों से, जो लोग ऊपर हमारे प्रतिनिधि हैं, नेता हैं, समाज के जो गणमान्य लोग हैं, ये सबों को थोड़ा आगे बढ़ना होगा। क्योंकि आप समाज के लिए सब लोग सोचते हैं, चाहे बीमारी से, चाहे विकास के लिए, हर मुद्दा पर आप अच्छाई के लिए सोचते हैं समाज के लिए। तो ये समाज, इसको अगर आप नहीं रोकते हैं तो ये समाज में बहुत बड़ा गंदगी फैल जाएगा। मुखिया जी, ये बताइए कि जब आदमी सुरक्षित रहेगा तभी तो आप उनके लिए सड़क बनाएंगे, घर बनाएंगे, जी जी, बाकी चीजें होंगी। जी, लेकिन यहाँ तो आदमी ही बर्बाद हो रहा है। जी जी जी, कई युवा मर गए इसी इलाके में। जी जी, आपको जानकारी भी होगी। बहुत सी घटना है ऐसे, इस तरह का मामला बहुत सी घटना है, बहुत घर ये बर्बाद हो रहा है। उस चीज़ को देखते हुए यही 5-6 दिन पहले एक जगह गुजर गया था लोग, हम लोग बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उसमें चर्चा हुआ। क्योंकि हम लोग इस चीज़ से परेशान हैं कि अब उस जगह का मुद्दा अगर जब आता है स्मैक का जिस घर में, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि नहीं जाए। चूँकि 2-3 जगह हमको बेइज्जती भी होना पड़ा, चूँकि उसको समझाने का कोशिश करते हैं, डांटने का कोशिश करते हैं, तुम ऐसा नहीं करो, तुम इस तरह चलो, तो कहीं कहीं पर हमको कॉलर भी पकड़ लिया लोग। वैसे बच्चा उग्र हो गया कि तुम बड़का ठिका लिया है। मतलब इस तरह कोई पहचान नहीं। जो बच्चा हमको कल इज्जत करता था वो इस तरह उतारू हो जाता है। तो हम समझते हैं ठीक है, आज हमारे लिए कोई गम नहीं है, हमारा समाज का बच्चा है, हमको कॉलर पकड़ लेके गाली भी दे, लेकिन तुम सुधरो, मेरा ये सोच है। इसलिए हम सबको, वैसे वैसे लोग हैं जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, जो लोग नेता हैं, चाहे जो भी इसमें है, जो अच्छाई के लिए सोचते हैं, विकास के लिए सोचते हैं, तो इसके लिए सोचिए, थोड़ा सा समय दीजिए। प्रशासन लगता है कि इसमें को रोकने के लिए सही तरीके से काम कर रहा है। देखिए, इस पर थोड़ा गहन रूप से ज़रूरत है उनको, प्रशासन को। इसमें अगर देखिए, अगर प्रशासन रियली में अगर वो चाहेंगे ना, दिल से, ईमानदारी से, चाहे थाना से जो भी प्रशासन है, ईमानदारी थोड़ा अगर रख लें कि हमको भी कुछ करना है समाज के लिए, तो हम समझते हैं रुक सकती है, समाज आपको मदद कर सकता है। लेकिन अगर हम समाज अगर चाहेंगे हर टोला में कहिएगा नहीं आगे बढ़ के आप रोकिए, ये थोड़ा देर के लिए कठिनाई होगी। प्रशासन अगर आगे बढ़ती है, समाज से अगर मदद लेती है, समाज का मदद मिलेगा। मूल काम तो प्रशासन का है, समाज तो एक इन्फॉर्मर हो सकता है कि उसमें से जानकारी आपको दे दे। लेकिन जो मूल काम जिनका है वो सही तरीके से आपको लग रहा है कि नहीं कर रहा है। जी, ये इसमें कमी है, इसमें कमी है, तब तो हमारे समाज में ये बढ़ते जा रहा है तेजी से। लेकिन समाज में भी तो कमी है, इसीलिए कि कुछ हमारे समाज के लोग ही तो बेचने में भी लगे हुए। जी जी, हैं तो वैसे लोग हैं, मान के चलिए कुछ लोग हैं, तब ना इस तरह की बात है। इसको कौन रोकेगा? पहले तो हमारा जो प्रशासन उसी के लिए वो जुटा है, उसी काम के लिए है कि कोई गंदगी हम नहीं फैलने दे, कोई क्राइम नहीं होने दे, कोई ऑकरेंस नहीं होने दे। आप उसी के लिए हैं, आपको संकल्प लेना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, समाज आपके पीछे है। अरे जी, किस समाज में नहीं 2, 4, 5, 10 ऐसे होते हैं? उसको रोकने के लिए कौन, बहुत सा तरीका है, आप रोक सकते हैं उसको। आप रोकिए, आपको समाज मदद मिलेगा, आप मदद लीजिए समाज से। समाज अगर मदद नहीं करती है तब तो ये भी कहा कि जो स्मैकर है वो प्रशासन के कुछ लोगों से मिले हुए रहते हैं और असहमति से बिकती है। आपको ऐसा फील हुआ है कभी जब सुनने के लिए मिला है कभी आपको?
देखिए मिला है कभी आपको कि नहीं? एक बात तो कहेंगे कि कौन क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि प्रशासन को जरूर कुछ न कुछ ये रहता है कि कौन व्यक्ति कैसा है उनके पास। नहीं, हम देखिए वो ठीक है, मिला वो क्या है नहीं है, लेकिन व्यक्ति जी नहीं, अरे खोल के क्या बात, हम भी तो वही कह रहे हैं कि प्रशासन के नज़र में किस तरह कहाँ है नहीं है, कुछ न कुछ उनको हमारा क्या सवाल ये है कि प्रशासन के कुछ लोग क्या स्मैक बेचने वालों से मिला हुआ है या नहीं है? देखिए मिला हुआ हम उतना दूर जाने की बात नहीं करते हैं। देखिए डायरेक्ट हम इस बात को नहीं अब लीजिए, हम तो ये कहेंगे, ये बात जो सब प्रशासन अगर चाहेंगे तो ये हमारा रुक सकता है। प्रशासन आप देखिए, आप बताइए देखिए हमारे समाज की जो विधि व्यवस्था है आज के डेट में, भले हमारे है ना वार्ड पार्षद महोदया और अमरिंदर जी जो अभियान चलाए हैं, अभियान बहुत तारीफ योग्य है। फर्स्ट बार हुआ है कि हमारे वार्ड के प्रतिनिधि आगे बढ़े हैं। ये बताइए, समाज जो बर्बादी की ओर जा रहा है, स्मैक बिक रहा है, स्मैक बेचने में क्या प्रशासन इस समाज के लोग ही स्मैक बेच रहे हैं। इसी समाज में होलसेलर भी है स्मैक का। और आप या हम जो समाज के लोग बोल रहे हैं कि टाइगर मोबाइल नहीं है ना, वह टाइगर मोबाइल नहीं है, वह टाइगर उसी का है, स्मैक बेचने वाले का टाइगर है वो। औपेंद्र रूप में हम बोल रहे हैं, हम नज़र से भी कई बार देखे हैं कि प्रशासन का लोग उससे मिला हुआ है, उसके साथ में रहता भी है, उसको भरोसा भी देता है यार तुम अपना काम करो ना, वैसा होगा तुमको हम बचा लेंगे। ये औपेंद्र रूप में, क्योंकि हम तो दिन भर इस वार्ड 24 रहे या 23 रहे, मेरा नाम डॉक्टर उमेश दास है, हम ग्रामीण डॉक्टर हैं, दिन भर मोहल्ला में घूरते ही रहते हैं, लगभग सारे लोग जानते हैं। और हम ओपनली बोल रहे हैं, आज स्मैक जो आतंकवाद का रूप ले लिया, यह आतंकवादी संस्था है, यह विदेशी संस्था है, यह हिंदू को डैमेज करने का एक प्रावधान, वो एक सिस्टम है। और यहाँ के जो युवा वर्ग हैं, ये छोटा सा दाना के फेर में बेगाना हो गए हैं, अपने माँ बाप को भी नहीं पहचानते हैं, सगा संबंधी को भी नहीं पहचानते हैं। और इतना चैलेंज है कि इस चैलेंज को दूर करने के लिए प्रशासन को भी चैलेंज करना पड़ेगा और उसको भी चैलेंज रूप में आना पड़ेगा, ईमानदार बनना पड़ेगा, उसको ईमानदार बनना पड़ेगा। ईमानदारी उसके पास है ही नहीं। चलिए ये देख रहे हैं कि इसमें कितनी बड़ी समस्या बन गई है समाज के लिए और लोग किस तरह से अब आंदोलन के मूड में हैं और बड़ी संख्या में यहाँ सामाजिक लोग एकत्रित हुए हैं। तमाम लोगों का यही कहना है कि स्मैक समाज को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। अगर समय रहते इस पर ब्रेक नहीं लगाया गया तो आने वाले दिनों में समाज पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और तब फिर बचाना भी संभव नहीं होगा। और जनप्रतिनिधि हो या प्रशासन के लोग हों, तमाम लोग समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन ये किस तरह का काम है? अगर विकास होगा, आदमी जीवित रहेगा तभी तो विकास देख पाएगा। प्रशासन के लोग जब खुद मिले हुए रहेंगे, स्मैकर्स भी हमारे समाज के हैं, बेचने वाले भी हमारे समाज के हैं, भले ही इसका कंट्रोल कहीं और हो, लेकिन समझने की ज़रूरत हमें है। और उसी की शुरुआत के लिए एक अभियान यहाँ से चलाई गई है वार्ड नंबर 24 से राखी देवी के नेतृत्व में। और इन लोगों का कहना है कि आंदोलन को उग्र किया जाएगा और जब तक कि इस पर पूरी तरह से ब्रेक नहीं लगा दिया जाता है, हमारे समाज को सुरक्षित नहीं कर लिया जाता है। खुशहालों के लिए सुमित के साथ में संजय कुमार। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का संसार, आपका अपना आर बाजार। इस त्योहार करें सभी खरीदारी आकर्षक मूल्य पर। आज ही हमारे शोरूम पधार कर हमें आपकी सेवा का मौका दें। आर बाजार NH 31 बाईपास रोड पूर्णिया बिहार। कांटेक्ट नंबर 8408035551 एवं अंग्रेजी ढाला कशाबे बेगूसराय बिहार। कांटेक्ट नंबर 9693131066 और वार्ड नंबर 21 नियर भिरखी पुला मधेपुरा बिहार। कांटेक्ट नंबर 8400803553। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH 31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन, 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। एड्रेस NH 31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।